Good evening to all of you. Good evening. How are you to all? I hope you all fine. So, students, how is your exam is going on? Well, okay. So now हम लोगों ने स्टार्ट किया था टेंसेस को लेकर के आगे और टेंस के साथ में हम आगे बढ़ेंगे. ओके. सो हमने आपको काफी चीजें डिस्कस ऑलरेडी कर दिया और हम लोग इसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. मैं आपको इसका जो पहचान होता है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ. ओके. सो आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या चीजें बची थी वो हम देखते हैं. तो बेटा मैंने आपको बताया था सिंपल. मैंने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले. इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, जैसे उसकी पहचान क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है. ये मैं आपको बता चुका था. ओके. तो इसके साथ में अब हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको. तो फॉर्मूला में काफी चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस किया था. जैसे मैंने कहा सबसे पहले क्या होगा अफर्मेटिव में. सबसे पहले होता है क्या. सबसे पहले क्या होता है. सबसे पहले होता है बेटा सब्जेक्ट. ओके. वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है और प्लस अदर वर्ड्स होता है. ओके. लास्ट में फुल स्टॉप. मैंने अफर्मेटिव बताया इसको. ठीक है. ये क्या है. अफर्मेटिव है. नेक्स्ट मैं क्या बताया था आपको. नेगेटिव. सो नेगेटिव में मैंने क्या बताया आपको. नेगेटिव में मैंने बताया दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस. ओके सॉरी. हाँ किसके. एक मिनट रुक जाइए बेटा जरा. जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. या इसमें क्या हो जाता है बेटा. एक मिनट. जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. जस्ट अ मिनट. या सब्जेक्ट के बाद आता है बेटा इसमें डू या डज. वेरी वेरी गुड. अगर आपको ये चीजें पता है अभी तो दैट्स वेरी गुड. डू या डज. ओके. प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है. प्लस नॉट आता है बेटा इसके पास, क्योंकि नेगेटिव है ना. प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स. लास्ट में फुल स्टॉप. ये था नेगेटिव. इंट्रोगेटिव में मैंने क्या बताया. इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था ये डू या डज जो होता है ना, वो कहा जाता है. वो पहले आ जाता है. कहा जाता है. पहले आ जाता है. प्लस क्या आता है इसके बाद से. सब्जेक्ट आता है. प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स. और लास्ट में क्या हो जाता है बेटा. क्वेश्चन वर्ड. ओके. तो ये था मेरा अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव. ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था. ओके. तो आज हम देखेंगे. अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल्स भी इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है. ओके. अब कुछ एग्जांपल्स में हम देखते हैं क्या इसमें कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास में जिसको हम एक बार पढ़ सकते हैं. चलो. प्रेजेंट टेंस में जैसे मैंने कहा डिस्क्राइब हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ. क्या दिखाता है. हैबिचुअल एक्शन दिखाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाता है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सी राइट्स एवरी डे. सो सी राइट्स एवरी डे. यहाँ राइट्स में क्या लगा हुआ है बेटा. यहाँ राइट्स में लिखा हुआ है. यहाँ पे एस लगा हुआ है ना बेटा. तो ये एस क्या दिखा रहा है. ये दिखा रहा है कि ये कौन सा टेंस है. तो आपको पता होगा कि ये होगा क्या. अफर्मेटिव. कौन सा होगा. अफर्मेटिव. ओके. तो ये पता होना चाहिए ये क्या है. अफर्मेटिव है. ओके. तो एस हमने बोला था एस या एस कहाँ लगेगा. मैं कल भी इसको भी आपको बताया था एस और एस कहाँ लगेगा. वो सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था. ठीक है. सी 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 राइट्स एवरी डे.
तो सी राइट्स एवरीडे अगर दिया हो तो आप समझ जाना कि ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि एस या ईएस लगा हुआ है। ओके, प्रेजेंट। और इसमें और मैं और एग्जांपल इसी के तर्ज पे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे सी राइट्स एवरीडे, ये हो गया मेरा अफर्मेटिव। नेगेटिव में क्या होगा बेटा, सी डज नॉट या सी नॉट, यहाँ पे हमने डू या डज लगाया। अगर देखो यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि डू या डज किसके साथ लग रहा है। मैं कल आपको मेंशन किया था ना कि डू या डज किसके साथ लगता है, तो इसका इसका आप याद रखिएगा, डू या डज कहाँ लगता है। तो हम डू या डज लगाते हैं और प्लस नॉट का यूज करते हैं। ओके, सी डू नॉट या डज नॉट, प्लस नॉट यहाँ पे लगा हुआ है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, यहाँ राइट से तो हो जाएगा राइट, क्या हो जाएगा, राइट, क्या, एवरी डे, एवरी डे। ओके, सी डू नॉट राइट एवरी डे। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा सी डू नॉट राइट एवरी डे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं एग्जांपल थोड़ा और लूं, जैसे अगर हम इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ यहाँ पे इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, हमने कहा यहाँ डज, यहाँ पे क्या होगा, सी के साथ में किसका यूज होगा था, डू या डज, बताइए जल्दी से। डज, सी के साथ में किसका, डज का यूज। तो डज सी राइट, सॉरी राइट एवरी डे, डज सी राइट एवरी डे, फुल स्टॉप। तो ये क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव, सॉरी फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन बोल, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, डज सी राइट एवरी डे, लास्ट में, क्या वह हर दिन लिखती है। मैंने लिखती है क्या बोला, क्योंकि आप देखो मैंने बोला था कि जब प्रेजेंट टेंस होगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा, ता है ती है ते है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको बताया था ता है ती है ते है। यहाँ पे, यहाँ देखो मैंने मेंशन ऑलरेडी किया था इंडेफिनिट में, ता है ती है ते है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज। इसी तरह मैंने आपको ये सारी चीजें बताया। अब आते हैं इसके साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बेटा, पहले हम समझते हैं कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को देखें जरा, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर ली। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है कोई वर्क जो है वो लगातार हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई काम जो है बेटा वो लगातार चल रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं कोई चीज उठाता हूं, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको दिखाई देगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव लेते हैं, अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, इज एंड आर। ओके, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। ओके, ये था मेरा अफर्मेटिव। नेगेटिव देख लेते हैं, नेगेटिव क्या होगा। तो नेगेटिव में आप देखोगे, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, प्लस इज, एम या आर, प्लस नॉट। ओके, नॉट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। ओके, फुल स्टॉप। ये है मेरा नेगेटिव। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रो में आप ये समझो कि इंट्रो में क्या क्या कह रहा है, कोई क्वेश्चन पूछने का काम होगा। अगर क्वेश्चन वर्ब पूछने का काम होगा, तो हेल्पिंग वर्ब जो मेरा होता है वो कहाँ आ जाता है बेटा, वो पहले आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाता है, वो पहले आ जाता है। तो हम यहाँ करेंगे इज एम आर। ओके, इज एम आर क्या मैंने, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या कुछ छूट गया क्या? कुछ छूटा है? आई थिंक कुछ नहीं छूटा बेटा। इज एम आर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है। हमने कहा, इसमें एक एग्जांपल देता हूं। इज ही वर्किंग, क्वेश्चन वर्ड। मैंने दिया इज ही वर्किंग। तो आप देखो, यहां पे इज मैंने यूज किया, सब्जेक्ट यूज किया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज किया। ठीक है। लेकिन कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे। ओके। तो यहां तक मेरा सही हो जाएगा, इज ही वर्किंग। तो ये मेरा सही होगा। ओके। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, तो नेगेटिव में आप देखोगे, अगर मैं इसको लिखता हूं, ही इज वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग। तो मैंने ही लगाया, सब्जेक्ट लगाया, इज लगाया, क्योंकि हमको इज एमआर में से एक चीज लगाना था। यहाँ नॉट था तो मैंने नॉट का यूज किया, और बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी तो मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया। ओके। तो ये हो गया क्या मेरा? ये हो गया मेरा नेगेटिव। ओके। अब हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में हमने कहा, राम इज वर्किंग। ओके। राम इज वर्किंग। राम है मेरा सब्जेक्ट, इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है वर्किंग जो है, ये क्या है? ये है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे तीन ऐसे एग्जाम्पल हैं जो यूज किए जाते हैं, और ऐसे ही सिमिलर एग्जाम्पल जो होते हैं इसमें आते हैं। अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम? आइए फाइल पे आते हैं, देखते हैं क्या है इस पे। इसको मैं क्लीन कर दूं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो रहे हैं ना? आपको पीडीएफ ऐप पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके। आपके जितने भी खास लोग हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स हो गए, उनके पास भी इसका लिंक शेयर कर दिया करिए। लेकिन कब? जब वो जुड़ना चाहे तो। ओके। जब वो कोर्स को परचेज करना चाहे तो। ओके। आईएस डेस्क आपके हेल्प में हमेशा लगा हुआ है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चल रहा है। यहाँ पे है, सी इज राइटिंग अ लेटर। तो राइटिंग यहाँ पे है, तो देखो आईएनजी फॉर्म लगा है, सब्जेक्ट इज मेरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और लेटर क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, ऑब्जेक्ट है ये। तो इसका मतलब ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हम, मुझे पता है, मुझे बेहतर पता है कि अगर मैं इसको नेगेटिव चाहूंगा, तो सी इज नॉट वर्किंग मैं लगा दूंगा। ओके। सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ओके। लेकिन अगर मैं चाहूंगा इसको इंटरोगेटिव बनाना, तो हम कहेंगे इज सी राइटिंग अ लेटर। मैं इस को क्या करूंगा? यहाँ पे कर दूंगा। ओके। तो कहूंगा इज सी राइटिंग अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन बोलूंगा। ओके। तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको क्लियर है, या कोई प्रॉब्लम है आपको? अगर अभी भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे एक बार बताइए कि हाँ सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँ। ओके। आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने क्या बताया एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको काफी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया कि सबसे पहला अफर्मेटिव में मैंने कहा एस या एस लगता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। मैंने कॉन्टिन्यूअस में बताया, मैंने उसके बाद से नेगेटिव में बताया डू या डस का यूज होता है, और इंट्रोगेटिव में बताया डू या डस पहले आ जाता है। सेम इसी तरह मैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बताया कि इसमें इज एम आर का यूज होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर इज एम आर आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आता है। नेगेटिव में मैंने बताया कि सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आता है, ठीक है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया कि इज एम आर पहले हो जाता है वर्ब की, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, देन अदर वर्ड्स आता है। अंडरस्टैंड?
नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चीजें हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे समझ सकते हैं? डिस्क्राइब एक्शन प्लेड रिसेंटली, कोई ऐसा एक्शन जो रिसेंटली हुआ और एट एन इनडेफिनिट टाइम, या फिर उसका टाइम मुझे पता ना हो। ठीक है, रिसेंटली अभी कंप्लीट हुआ हो या फिर मुझे उसका टाइम पता ना हो। ओके, जैसे मैंने कहा सी हैज रिटेन 3 लेटर्स। ओके, मैंने कहा सी हैज रिटेन 3 लेटर्स। इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अफर्मेटिव को बता रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। ओके, सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल याद रखिएगा बेटा। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कभी जब भी कभी ये परफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, जब भी कभी आप देखोगे कि दैट इज परफेक्ट, तो परफेक्ट में आप देखोगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। कहीं भी आप देखना कि कहीं भी हैज या हैव का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जब हैज या हैव आपको कहीं भी दिखे, किसी भी सेंटेंस में दिखे, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा हो या फिर कोई और फॉर्म लगा हो, तो उसको हटा करके वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स हम यूज करते हैं। ओके, तो जैसे अगर मैं अफर्मेटिव की बात करूं, सी हैज राइट रोट रिटन 3 लेटर्स। सी हैज रिटन 3 लेटर्स। तो आप मुझे बताइए कि सी हैज रिटन 3 लेटर्स, ये रिटन 3 लेटर्स क्या दिखा रहा है? क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी इसके पहले पढ़ा चुका था कि ये सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है। अगर हम कोई चीजें, ये सेंटेंस हम पूरा पढ़ रहे हैं, तो इसके लास्ट में क्या आएगा? सी हैज रिटन 3 लेटर्स, क्या यूज होगा? फिर से चलते हैं पीछे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप थोड़ा कंफर्म नहीं है। ओके, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? चुका है। क्या है? चुका है। हैज अब वही यूज हो रहा था ना, कि चुका है मैंने बोला था। तो चुका है अगर आ रहा है, तो इसका मतलब, इसका इसका मतलब क्या निकल रहा है? कि जो सेंटेंस हम करवा रहे हैं, इसमें सी हैज रिटन 3 लेटर्स, कि वो 3 पत्र जो है या 3 लेटर्स जो है, वो लिख चुका है, लिख चुकी है, क्योंकि यहाँ सी है, कि वो 3 लेटर्स क्या हो रही है? लिख चुकी है। ये मैंने बोला ना, तो लिख चुकी है। कब लिखी है? क्या मुझे टाइम पता है क्या? लिख तो चुकी है, मुझे पता है ये कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, लेकिन ये कब कंप्लीट हुआ है? क्या इसका कोई टाइम पता है मुझे? नहीं पता है। ओके, ये इनडिफिनिट टाइम है। तो आपको पता होना चाहिए, जब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सी हैज रिटन 3 लेटर्स, इसका हिंदी वर्ड्स क्या होगा, तो आपको बोलना चाहिए कि वह वह पत्र लिख चुकी है। तो वह 3 पत्र लिख चुकी है। ओके, तो आप इसका वर्ड समझिए। सी हैज हैव का यूज, आप जनरली स्पीकिंग में आप हैज हैव का यूज नहीं कर पाओगे। आप कर सकते हो, लेकिन ये बहुत मुझे लगता है कि नॉर्मली ज्यादा लोग यूज नहीं करते होंगे। आपने मुझे ही देखा होगा कि अगर मैं कभी कभी आपसे बात करता हूं, तो मैं हैज हैव का यूज कर लेता हूं, लेकिन जनरली जो है वो लोग यूज नहीं कर पाते हैं। आप इसको अपने वोकैब में या फिर अपनी स्पीकिंग में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ओके, मैंने बोलता हूँ ना, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। मैं पूछता हूँ, तो इसमें हम हैव या हैज का यूज तो करते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर सी के साथ में हैज का यूज हो रहा है, क्या ही के साथ में हैज का यूज होगा, या ही के साथ में हैव का यूज हम करें, आई के साथ में हैज का यूज करें या हैव का यूज करें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सर आई के साथ में क्या यूज करना है, यू के साथ में क्या यूज करना है, ही के साथ में क्या यूज करना है, दे के साथ में क्या यूज करना है। तो ये सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे,
तो आप स्पीकिंग में आप गलत गलत वर्ड्स का यूज करोगे। जहाँ हैव लगाना है वहां हैज लगाओगे, जहाँ हैज यूज करना है वहां हैव का यूज करोगे। तो इससे आपको क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे स्पीकिंग में क्या यूज करना है। ऐसे ऐसे करके मैं आपकी स्पीकिंग को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप अपनी स्पीकिंग भी उसी के साथ में वर्क करते रहिए स्पीकिंग पे भी। तो ये था मेरा, इसको हम किए अभी अफर्मेटिव। अब हम चलेंगे आगे लेकर के कि नेगेटिव में क्या है भाई, क्योंकि मुझे सारी चीजें देख के चलनी है ना। अब नेगेटिव में आप देखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज है, इसके बीच में आ जाता है बेटा, इसके बीच में आता है नॉट। क्या आता है, क्या आता है, नॉट आता है। क्या आता है, नॉट आता है। ओके, मैं फिर से एक बार यहाँ पे बताता हूँ। चलिए अब आप लोग बताएंगे मुझे फॉर्मूला। चलिए, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का मुझे फॉर्मूला बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताइए मुझे। चलिए बोलिए, अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताइए मुझे। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, वेरी गुड। देन प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा तुरंत। या बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, क्या होगा उसके बाद से, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज होगा, वेरी गुड, हैज या हैव। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो हो गया मेरा अफर्मेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, बोलो। सब, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, नाउ इंट्रो। आप इंट्रोगेटिव काजल बताएंगी, काजल सिंह। काजल सिंह प्लीज ओपन योर माइक। काजल आवाज जा रही है आपको। पूनम, क्या आवाज जा रही है मेरी, आप मुझे बताइए इंट्रोगेटिव का। जब तक आप बताओगे नहीं तक फिर आगे चीजें चल नहीं पाएगी, क्योंकि आपको बताना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आना चाहिए। आप बताइए मुझे, चलिए बोलिए। चलिए कोई लोग मुझे बता दीजिए, इंट्रोगेटिव का कोई बताइए मुझे, जिसको आ रहा है मुझे बताइए। वेरी गुड बेटा, हैज या हैव। ओके, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, देन, नो बेटा, नॉट फुल स्टॉप। फुल स्टॉप नहीं रहेगा बेटा, इंट्रोगेटिव है ना। क्या रहेगा इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये चीजें आप ध्यान रखो कि कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है, कहाँ पे फुल स्टॉप। ओके, आपको सारी चीजें देख के चलनी पड़ेगी, क्योंकि आप बड़े बड़े एग्जाम्स में ऐसी गलतियां करके आओगे। कहीं अगर हैज से स्टार्ट है तो आप फुल स्टॉप लगा दोगे, पूरा क्वेश्चन कट कर दिया जाएगा। ओके, तो आप इसका ध्यान दीजिए। तो मैंने देखा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का, नेगेटिव देखा, नेगेटिव का क्या क्या चीजें लगती है, इंट्रोगेटिव मैंने देखा, इंट्रोगेटिव। ये मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि क्या क्या चीजें यूज हो रही है। ओके, फिर हम बैक चलते हैं अपनी उसी जगह पे जहां हम थे, यहाँ पे शायद
यहाँ पे थी। ओके, यहाँ पे थी। ओके, तो मैं आपको अभी तक ये बताया, आपको माइंड में ये चीजें क्लियर है अच्छे तरीके से। मैं आपको बताता हूँ आगे। परफेक्ट हम पढ़ रहे थे। परफेक्ट में आप देखिए, सी हैज रिटेन थ्री लेटर्स। सी हैज रिटेन थ्री लेटर्स। अब मैं अगर इसको नेगेटिव बनाना चाहूंगा, तो मैं इसके क्या करूंगा? सी नॉट हैज करूंगा या सी हैज नॉट? क्या करूंगा? सी हैज नॉट। ओके, या नेवर का भी यूज होता है। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, तो नेवर का भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नॉट लगा दिया मैंने, तो ये हो गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करूंगा मैं? बोलिए बेटा, इंट्रोगेटिव में क्या करूंगा? हैज, हैज सी। अगर हैज सी रिटेन थ्री लेटर। आई एम हियर टू हेल्प यू बेटा, डोंट वरी। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर गलत बताते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ बताने के लिए। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हैज सी रिटेन थ्री लेटर्स। तो हैज सी रिटेन थ्री लेटर्स मैंने लिखा, हैज यहाँ पे पहले आ गया। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि लास्ट में क्या होगा। तो लास्ट में आप देखोगे, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया, सिंपल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया। ठीक है, इसके बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चलने से पहले हम अभी इसमें कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, बट प्रेजेंट खत्म होने के बाद मैं करूंगा। ठीक है, क्योंकि आपको प्रेजेंट में सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में आपसे पूछता भी रहूंगा। ओके, चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखोगे, सबसे पहले अफर्मेटिव में आता है सब्जेक्ट प्लस, यहाँ नहीं करते हैं, आगे आगे सीट पे करते हैं, ताकि आपको क्लियर रहे ये चीज। ओके, यहाँ आते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो क्या मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो, इसमें कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी आ गया। तो ये कॉन्टिन्यूअस क्या दिखा रहा है? कॉन्टिन्यूअस आपको दिखा रहा है कि ये जो कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आने वाली है? वर्ब की फॉर्म आने वाली है। कौन सी फॉर्म आने वाली है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आने वाली है। तो आईएनजी के लिए आप तैयार हो, क्योंकि जहां भी मुझे कॉन्टिन्यूअस दिखेगा ना, वहां पे मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करूंगा? आईएनजी फॉर्म यूज करूंगा। ओके, चलिए। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव में क्या होगा। सब्जेक्ट, चलिए आप लोग बताइए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, अंडरस्टैंड? ये क्या बेटा, क्या रहेगा? क्या रहेगा? कौन सी, कौन सी साइन रहेगी बेटा? अच्छा, हाँ बेटा, सिंस या फॉर रहेगा। अभी मैं बता रहा हूँ इसको, अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, सिंस या फॉर कब यूज होगा। अभी मैं सिंस या फॉर को नहीं ले रहा हूँ, अभी सिंस फॉर को आप भूल जाइए। सिंस फॉर को साथ में लेके चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी सिंस या फॉर के चक्कर में आप मत पड़िएगा। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप सुनिए पहले। ओके, तो अब मैं इसके इसको लेके चल रहा हूँ साथ में, पहले आप इसको समझो। सिंस या फॉर तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आप इसको तो समझो। पहले मैं, ये जो मैं सर क्या करवा रहे हैं। चलिए नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव आप बताइए क्या रहेगा? पहले सब्जेक्ट प्लस हैज, हाँ, या हैव, उसके बीच में क्या रहेगा? नॉट, और लास्ट उसके बाद बीन।
उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एज ऑब्जेक्ट। कभी भी, लेकिन एक चीज मेरा छूट रहा है, आपने ध्यान दी नहीं नहीं सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन, कभी भी नॉट आता है, नॉट अगर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ही हैज नॉट बीन, ऐसे लिखते हैं ना? क्या हम ऐसे बोलते हैं ही हैज बीन नॉट, ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, हम लिखते हैं ही हैज नॉट बीन। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ही हैज नॉट बीन लिखते हैं, ही हैज बीन नॉट नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाता है, कभी भी नॉट आता है तो हैज बीन हैव बीन के बीच में रखते हैं। ओके, नॉट को। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमने लिखा पहले हैज या हैव। ओके, प्लस, आप लोग बताइए उसके बाद क्या होगा? बीन हो जाएगा तुरंत? नहीं, सब्जेक्ट आप छोड़ दोगे क्या? हाँ, हैज ही प्लस अगर नॉट आता है तो नॉट लगाएंगे प्लस बीन। ओके, हैज ही नॉट बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लास्ट में क्वेश्चन। ओके, अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, क्योंकि अब मैं अगर कोई क्वेश्चन आपको देता हूं, जैसे मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन देता हूं जो पीछे हम करके आ रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, सी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours। ये तो मुझे समझ में आ रहा है, सी हैज बीन राइटिंग, अभी आप इसको भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए। सी हैज बीन राइटिंग, सी हैज बीन राइटिंग मैंने लिखा, क्या मेरे सीक्वेंस के हिसाब से ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी हैज बीन राइटिंग मैंने लिखा है, मेरे सीक्वेंस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर नेगेटिव आता है तो हम क्या लगेंगे, सी हैज नॉट बीन, यहाँ पे नॉट लग जाता है। ओके, ओके, सी हैज नॉट बीन लिखेंगे। अगर आपका इंट्रोगेटिव होता है तो हम क्या लगाएंगे? इंट्रोगेटिव में कहेंगे हैज हैज सी नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बता रहे हैं, हैज सी नॉट बीन राइटिंग, हैज सी नॉट बीन राइटिंग। तो ये मेरे सीक्वेंस के हिसाब से इंट्रोगेटिव सही है, मैंने इसको इंट्रोगेटिव में लिख दिया। ओके, अब कॉन्सेप्ट शुरू होता है फॉर या सिंस में। यहाँ लिखा, यहाँ पे है फॉर 2 hours। अच्छा, मैंने कहा फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा 2 घंटा, मैं किस 2 घंटे की बात कर रहा हूँ? अगर मैंने आपसे कहा कि मैं शाम 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 5 बजे से क्या है, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक पॉइंट मैंने बता दिया कि पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन मैं कहूँ मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसके पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं फॉर, और पीरियड, सॉरी, इसके लिए हम करते हैं सिंस का यूज। और अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर, क्योंकि यहाँ 2 घंटे से है तो फॉर 2 hours, 10 घंटे से फॉर 10 hours, एक महीने से फॉर 1 month। ओके, लेकिन अगर मैं पॉइंट बात करूं जैसे 5 बजे से, तो आप कहोगे सिंस 5 o'clock। ओके, मैं कहूं कि मैं कोई काम कर रहा हूं 1947 से, तो सिंस 1947, क्योंकि मैं 1947 क्या बता रहा हूं आपको, ये 1947 मैं एग्जैक्ट पॉइंट बता रहा हूँ ना, कि हाँ सर आपने कहा कि 1947 की बात कर रहे हैं आप, तो 1947 आप एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं, एक टाइम का एक पॉइंट बता रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं पिछले 60 सालों से ऐसे ही हूं, तो 60 साल तो फॉर 60 ईयर, तो 60 सालों से मैं ऐसे ही हूं, तो ये कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास में, 60 सालों से मैं ऐसे ही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाता है पीरियड ऑफ टाइम में। तो दो चीजें समझिएगा, कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, कभी भी अगर पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। इसके बाद से, इसीलिए यहाँ पे अगर हमें टाइम दिया तो, अगर वहां पे टाइम दिया तो, जैसे अगर मुझे कोई चीज, जैसे क्या है, सी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, अगर वो 2 घंटे से नहीं लिख रहा है, मैंने कहा कि वो लिख रहा है, जनरली वो लिख रहा है। ओके,
तो आप कहोगे सी हैज बीन राइटिंग, ठीक है। तो क्योंकि लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, रहा होगा। ओके, प्रेजेंट यहाँ पे रहा है, यहाँ भी देख रहे हो रहा है, यहाँ भी देख रहे हो रहा है। तो अगर अब रहा है देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये कॉन्टिन्यूअस में भी सिमिलर बता रहे थे, आप यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिमिलर बता रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे रहा है कब बता रहे हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपको कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे सी हैज बीन राइटिंग, तो सी हैज बीन राइटिंग अगर हैज बीन का यूज रहेगा और पूछेगा बताइए कौन सा टेंस है ये, तो आप बताओगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि हैज बीन कर दिया है। लेकिन इसमें एक चीजें जुड़ जाती है, जो होता है इसको हम बोलते हैं टाइम। ओके, टाइम बहुत, अब इसी में इसमें एक ही चीज होता है, इसमें टाइम जुड़ जाता है। और टाइम क्या जुड़ता है, टाइम वही होता है जो मैंने अभी आपको बताया, क्या, सिंस या फॉर। ओके, इसमें जुड़ता है सिंस या फॉर, यही दो चीजें हैं जो आपको जोड़ी जाती है। इसमें इसमें टाइम जोड़ा जाता है, उसमें टाइम का पता नहीं होता है कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। और इसमें होता है कि टाइम हो जाता है मुझे। तो टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, तो आप इतना रिवाइज करिएगा, और उसके बाद से हम लोग कल पास्ट स्टार्ट करेंगे, लेकिन पास्ट स्टार्ट करने के पहले हम सिंस और फॉर का यूजेस कुछ देखेंगे, कि सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ हम करते हैं। ओके, और सिंस और फॉर का यूज करने के बाद से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद से हम फिर पास्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोग इसके लिए कल तैयार रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, and have a nice day. Good night to all of you, and all the best for your examination. Good night.